स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं नाज़मा आज आपको हिंदी का कक्षा 3 का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ। ये एक कविता है, इसका नाम है बढ़े चलो। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ओके, अब हम इसे शुरू करते हैं। हम सभी को वीर होना चाहिए। वीरों को क्या करना चाहिए? आओ पढ़कर जाने। हम सभी को वीर होना चाहिए। वीर मतलब बहादुर होना चाहिए। तो हम बहादुर तो बनेंगे, लेकिन हमें क्या क्या करना है, उसके लिए हमें ये जो कविता है इसकी पंक्तियों को पढ़ना होगा, तो हमें समझ आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें हमें बता रखा है वीर तुम बढ़े चलो। वीर यहाँ पर कौन है? हम सब जो बच्चे हैं, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको क्या बोल रहा है? वीर। वीर मतलब बहादुर। ओके, तो बहादुर को क्या करना है? बढ़ते जाना है। हमें कभी भी पीछे नहीं आना है, हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है। और क्या बोल रहे हैं? धीर तुम बढ़े चलो। धीर मतलब धैर्यवान, जिसमें धैर्य है। हर परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हमें बहादुर भी बनना है और धैर्यवान भी बनना है, भी बनना है। तो वो क्या बोल रहे हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा मतलब जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, वो हमें अपने हाथ में रखना है। बाल दल सजा रहे, बाल मतलब जो बच्चे होते हैं उनको बाल भी बोला जाता है, तो बाल दल सजा रहे। बाल मतलब होता है बच्चे और दल मतलब होता है समूह। तो बच्चों का जो समूह है ये भी इसी तरह सजा रहना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि तुम सब जो बच्चों की टोली है, जो समूह है, ये हाथ में ध्वज लिए आगे बढ़ते चलो। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कि हमारा जो ध्वज है, जो तिरंगा है, उसे कभी भी नहीं झुकने देना है, और हमारा जो दल है, जो समूह है, उसे कभी भी रुकने नहीं देना है। इसका मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। उनसे परिस्थितियों से डरकर घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे देश के जो तिरंगा है, जो देश का झंडा है तिरंगा, उसकी कभी शान पर बात आए कि उसे झुकना पड़े। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चाहे सामने पहाड़ आ जाए, पहाड़ मतलब बड़ा सा जो पर्वत होता है वो आ जाए, चाहे सामने कौन आ जाए? सिंह। सिंह मतलब क्या होता है? शेर। शेर क्या करता हुआ आ जाए? दहाड़ता हुआ, मतलब गुर्राता हुआ। उसकी जो आवाज है, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वैसे अगर दहाड़ता हुआ आ जाए, लेकिन हमें क्या करना है? डरना नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? तुम निडर डरो नहीं, क्योंकि तुम निडर हो, तुम में डरना नहीं है। तुम निडर डटो वहीं, वहीं पर हमें डटकर खड़े रहना है और इन सब मुसीबतों का सामना करना है, मुकाबला करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मतलब तुम वीर हो, बहादुर हो, तुम्हें बढ़ते जाना है, और तुम धैर्यवान भी हो, ये भी तुम्हें बढ़ते ही जाना है। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब वो क्या बोल रहे हैं? प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। हमें क्या करना है? समय को नहीं देखना है कि अभी तो ये समय हो गया, हम ये काम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसे हमें टालना नहीं है। वो बोले चाहे प्रात हो, मतलब सुबह जो जल्दी का टाइम होता है प्रातः काल का, चाहे वो प्रातः काल की सुबह जल्दी की बात हो, चाहे वो रात हो, गहरी रात हो, संग हो न साथ हो, भले ही हमारे साथ में कोई और नहीं है, हम अकेले हैं, तो भी हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। चंद्र से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। हमें पता है सूरज और चांद कभी रुकते हैं क्या? नहीं रुकते हैं कभी, हमेशा चलते ही रहते हैं। जैसे ही सूरज का टाइम होता है सुबह जल्दी, वो आ जाता है, और जैसे ही रात को चांद के आने का टाइम होता है, वो हमेशा दोनों अपने अपने टाइम से आते हैं ना। कभी ऐसा तो नहीं कि वो देर से आते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो जैसे वो हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, अपना काम समय पर पूर्ण करते हैं, वैसे ही हमें भी उन्हीं के जैसे आगे बढ़ते रहना है और अपना काम करते रहते जाना है। कभी हमें रुकना नहीं है, बिना रुके हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए इसका नाम क्या है कविता का? बढ़े चलो, बस हमें बढ़ते ही जाना है। ठीक है। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। पहला है वीर। वीर मतलब बहादुर। फिर है ध्वजा। ध्वजा मतलब झंडा। फिर आता है दल। दल मतलब समूह।
सिंह, सिंह मतलब शेर। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह का जो जल्दी का टाइम होता है वो सुबह। चंद्र मतलब चांद। धीर मतलब धैर्यवान। बाल मतलब बच्चा। पहाड़ मतलब पर्वत। दहाड़ जो शेर की आवाज होती है उसे हम कहते हैं दहाड़। फिर आता है सूर्य, सूर्य मतलब सूरज। उम्मीद है आपको ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता पसंद आई होगी। बढ़े चलो, धन्यवाद।